हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। ये जो वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान का है, उसमें राजनीतिक विज्ञान का, और जो चैप्टर है भारतीय संविधान को लेकर के, उससे कुछ क्वेश्चन आपको पहले एक टॉपिक्स दिया गया है और उसी से क्वेश्चन है हमें बताना है। जैसे देखो, इसमें बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट था, सर क्वेश्चन कहाँ है, हमें यही नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ से हम बता दें। जैसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो भारत का जो संविधान है एक संघवाद है, संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है। उसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार है, मतलब हर एक को बराबर अधिकार है वोटिंग का। शक्तियों का बंटवारा है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है। अब इसी को लेकर के क्वेश्चन है। जैसे ये बोला, संघवाद का मतलब क्या होता है कि शासन की ऐसी प्रणाली, मतलब ऐसी व्यवस्था जहाँ शासन दो अथवा दो से अधिक स्तर पर बांटा होता है। तब पता लगाइए क्या भारत में, अब क्वेश्चन देखिए आपका यही है फर्स्ट क्वेश्चन, कि पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, अगर जो हाँ है तो उत्तर लिखिए। तो यही क्वेश्चन है। तो देखो, संघवाद क्या था, यहाँ जहाँ एक से ज़्यादा सरकार व्यवस्था हो, तो भारत में भी है एक से ज़्यादा सरकार का व्यवस्था है। तो देखो, हम क्वेश्चन आपको हम सारा बता देते हैं डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको अगर जो बोलोगे तो चैप्टर को भी हम दोबारा से अच्छे से समझा देंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि पता करें कि क्या भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम लिखेंगे उत्तर में, हाँ भारत एक संघीय देश है, क्योंकि पहला क्या होगा कि हमारे पास सरकार के एक से अधिक स्तर है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 तरह का सरकार का व्यवस्था है, इसलिए एक संघवाद देश है भारत। आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, थोड़ा हम डिटेल में और बता रखे थे, इसलिए आप चाहो तो यहाँ लिख के ये बस एक पॉइंट लिख देना सही रहेगा। सभी प्रकार की सरकारों नागरिकों के एक समूह पर शासन करती है। यहाँ पे सभी प्रकार के सरकार नागरिकों के एक समूह पर शासन करती है। सरकार प्रत्येक स्तर के लिए शक्ति और आय का स्रोत अलग अलग है। जितने भी सरकार है सबका अलग अलग शक्ति बांटा गया है, सबका आय का स्रोत भी बांटा गया है, ये हमें संविधान में देता है। इसलिए भारत एक क्या है, संघवाद देश है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन था, यहाँ पे दूसरा था बता रखा संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ संसद को प्रमुखता प्राप्त हो। प्रमुखता मतलब वोटिंग, जो संसद के पास अधिकार होता है वोट, मतलब कानून बनाने का, सब चीज़ का, जनता उन्हें चूज करके भेजती है, वहाँ पे बैठते हैं संसद। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है और वे संसद अपने प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं। तो यही बोला कि पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है या नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क कीजिए, और ऐसा है तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका भी हम नीचे देखो आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखो करना क्या है वर्कशीट में बच्चों, बस जैसे ये जो नीचे वाला है ना आपको यही सारा करना है, ठीक है। 1 2 जो भी है यहाँ से लिखे, पता करें कि भारत में संसदीय सरकार है या नहीं, अपने उत्तर को समर्थन में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लिख करके कि हमारे देश में हम अपने प्रतिनिधि या सांसद को सदस्य का चुनाव करते हैं, हम खुद करते हैं। संसदीय सदस्य अपने प्रमुख राष्ट्रपति को भी चुनाव करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे यही होता है, जनता पहले चुनती है सांसद को और सारे सांसद अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए भारत में जो है क्या है, एक संसदीय सरकार है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन जो था बच्चों, ये बोला पता करें कि भारत एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। यदि हाँ तो भारत का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए न्यूनतम आयु क्या है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है बच्चों, हिंदी में देखो इसका थोड़ा और मतलब लिखा गया होगा, ठीक है, कि एक सार्वभौमिक व्यक्ति अधिकार, इसी को इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पे एक निश्चित आयु प्राप्त करने के उपरांत, मतलब एक निश्चित आयु होने के बाद सभी नागरिकों को मत यानी कि वोटिंग का अधिकार होता है, मत देने एवं अपने शासक चुनाव करने का आज़ादी होता है। तो भारत में भी ऐसा है, भारत में 18 साल के बाद हर एक वर्ग के लोग को यह अधिकार देती है कि उसे वो क्या कर सकते हैं, मत देने का अधिकार है। तो हम लिखेंगे हाँ भारत में भी सभी लोग को बिना किसी भेदभाव को वोट देने का समान अधिकार है। हमारे देश में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कुछ ये भी बोला था कि उसकी न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पता करें कि क्या भारत में शक्तियों का पृथकीकरण है। यदि हाँ तो कैसे ये शक्तियाँ अलग हैं। तो हम लिखेंगे
ठीक है। हमारे देश में संविधान ने शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया है। कौन कौन सा? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इस तरह से शक्तियाँ का विभाजन है। ठीक है। यानी कि संघ सूची में कानून बनाती है केंद्र सरकार, राष्ट्र सूची में कौन बनाएगी? राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकती है। जैसे शिक्षा हो गया, हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये सब पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। 5वां क्वेश्चन था कि पता करें कि क्या भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आइए, मौलिक अधिकार क्या है? तो हम लिखेंगे उत्तर में, भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सबसे पहला जो हो गया समानता का अधिकार, सभी लोग को एक समानता का अधिकार है, एक जैसा है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने हमारे खिलाफ कोई गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, कर सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक का अधिकार, सबका अपना एक शिक्षा हो गया, सबका राइट्स है, एजुकेशन राइट्स हो गया, इस तरह से अपना कल्चर बनना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, यानी कि रेमेडीज इंग्लिश में बोलते हैं, कि उसमें हम संवैधानिक तरह से हम उसे संविधान में संशोधन वगैरह ये सब, ठीक है, जो है सबका अधिकार है। तो ये हमारा राइट्स कुछ जो है मिलता है हमें। 6ठा जो क्वेश्चन था बच्चों, पता करें कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम बोलेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यहाँ पे जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक क्या है? इस्लामिक देश है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम धर्म को माना गया मेन, और उसी के देश का गठन हुआ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, सब धर्म बराबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सबका बराबर अधिकार मिला है। इसलिए यहाँ पे कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने का पूर्ण स्वतंत्रता होता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होती है भारत के अंदर, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वर्कशीट का वीडियो था, जो यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी मददगार रहा होगा वर्कशीट करने में। तो इसी तरह से अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।